सत् ज्ञानं स्वरूपं सदाचारिपूरण सदानन्दरूपं भने में सोई परम गुरु नमामि 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 नमामि। सम्माननीय महात्मागण, समादरणीय सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं एवं बहनों, तन मन आपन दुखद महान हो, गुरु पद अरपि अरपि लहु ज्ञान हो। गुरु महाराज कहते हैं, अपना तन मन बेशुमार दुख देने वाला है। गुरु के चरणों में समर्पित करके ज्ञान सीखना चाहिए। स्वामी शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं, किम दुख मूलम ममताभिमानम मातेव काया सुखदा सुविद्या। दुखों की जड़ है ममता और अभिमान, और ज्ञान से इतना सुख मिलता है जितना कि अबोझ बच्चे को माँ से सुख मिलता है। माँ से बच्चे को कितना सुख मिलता है। माँ बच्चे की आवश्यकता की पूर्ति करती है। भूख लगती है तो भोजन देती है, प्यास लगती है तो जल देती है, ठंडी लगने पर कपड़े की व्यवस्था करती है। और गुरु जो ज्ञान देते हैं, इससे आवश्यकता मिट जाती है। गुरु सम दाता साहिब नहीं, गुरु के समान नहीं दूसरों जहान में। माँ तन की रक्षा करती है, लेकिन मन और आत्मा की रक्षा नहीं कर पाती है। बच्चा सयाना होकर शराबी निकल जाए या कुसंग में फंसकर और कुछ ऐसी हरकत करे जो संसार की का हित हो, तो उससे माँ नहीं बचा पाती है। तन मन आत्म रक्षक हैं गुरु, गुरहिक नाम एक लेव है। गुरु के ज्ञान से तन की रक्षा होती है, मन की रक्षा होती है, आत्मा की रक्षा होती है। इसीलिए गुरु के चरणों में तन मन समर्पित करके ज्ञान सीखना चाहिए। मन दिया तिन सब दिया, मन के लार शरीर, अब देवे को कछु नहीं, कह गए दास कबीर। कबीर साहब कहते हैं, जिसने मन दिया उसने सब कुछ दे दिया, अब देवे को देने को कुछ बाकी नहीं है। पहले दाता शिष भय, जिन तन मन अर्पा शीस, और पीछे दाता गुरु भय, जिन नाम दिया बख्शीस। पहले शिष्य देता है, मन देता है, और पीछे गुरु ज्ञान देते हैं।
सीख उसी को दीजिए जाको सीख सुहाए। शिक्षा उसी को दी जाती है जिसको शिक्षा अच्छी लगती है। शिक्षक उसी को पढ़ाते हैं जो पढ़ना चाहता है। तो गुरु ज्ञान दिव्या भान हृदय उगाऊ हो, मोह तम नाश मोक्ष सुख पाऊ हो। गुरु का ज्ञान अलौकिक सूरज है, इसे योग हृदय में रखना होता है। अरब खरब लो द्रव्य है, उदय अस्त लो राज। सतगुरु मिलया बाहिर, तो भीतर घोर अंधार। अरबों खरबों की संपत्ति है और बहुत बड़े भूभाग के स्वामी हैं, राजा हैं, पदाधिकारी हैं, और सतगुरु को बाहर में छोड़ दिया तो भीतर में घोर अंधकार बना होता है, और यही अंधकार सब दुख का कारण है। देख माया को रूप तिमिर आगे फिरे, तेरे भक्त गए बड़े दूर जीव कैसे तरे। भगवान श्री राम ने सबरी से कहा, सावधान सुनो धरु मन माही। मैं जो कहता हूँ सावधानी से सुनो और उसे अपने मन में रखो। मन कहाँ है जहाँ ज्ञान को जगह मिलना चाहिए? तो कबीर साहब कहते हैं, इस तन में मन कहाँ बसे, निकस जाए कई ठौर। और गुरुगम है तो परख ले, नातर कर गुरु और। इस शरीर में मन कहाँ रहता है, इस बात को गुरु बताते हैं। इस बात को बताने वाले गुरु से पूछो। कबीर साहब तो स्वयं गुरु थे। अमर करूं सतलोक पठाऊं, अताते बंदी छोर कहाऊं। कहते हैं, नैनो माहे मन बसे, निकस जाए नौ ठौर। गुरुगम भेद बताइया, सब संतन सिरमौर। आज्ञा चक्र में आपकी बैठक जागृत अवस्था में होती है, और वहीं से इंद्रियों के माध्यम से संसार में फैलते हैं, और इंद्रियों के व्यापार में मैंपन का बोध होता है। उसी से काल बांध के गुलाम बना लेता है। इंद्रियों के व्यापार में मैंपन का बोझ क्यों होता है? तो इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, तह सुर बैठे कर थाना। आवत देखत विषय बेहारे, ते हठ देह कपाट उघारे। इंद्रिय सुरन्न ज्ञान सुहाए, विषय भोग पर प्रेम सदाई। इंद्रियों के झरोखों में देवता स्थान बनाकर बैठाए गए हैं, यह काल की व्यवस्था है। और उन देवों को ज्ञान अच्छा नहीं लगता है, विषय में बहुत आसक्ति है। जब विषय सामने आते हैं तो हट करके कपाट खोल देते हैं, बस जीव पड़ जाता है लूट में। मेरो धान मेरो धाम, मेरे सूत मेरी बाम, मेरे पशु मेरे ग्राम, बोलो ही फिर तू है। तू तो भयो बाबरो बिकाई गई बुद्धि तेरी, ऐसो अंधकूप गेह तामे तू परतु है। और सुंदर कहत तो ही नेक हो न आवे लाजा, काजा को बिगाड़ा के काजा क्यों करतु है। सब मेरा है, यही है दुख का कारण। किम दुखम मूलम ममता अभिमानम, मैं मेरा तू तेरा। मेरा तेरा दो जम के हाथे, पकड़ पकड़ जिन घेरा रे। मैं और मोर तोड़ते माया, जही बस किन्हें जीव निकाया।
जब लग जाने मैं कुछ करता, तब लग गर्भ जोन में पड़ता। जब तक समझते हैं कि मैं करता हूँ तो जन्म होगा, मृत्यु होगी। अहंकार की अग्नि में दहत सकल संसार, तुलसी बाँचे संत जन केवल शांति आधार। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं अहंकार की अग्नि में सारी दुनिया जल रही है। देवी देवता जहाँ तक जो है सब जल रहे हैं। अहंकार की अग्नि में दहत सकल संसार, तुलसी बाँचे संत जन केवल शांति आधार। शांति के आधार से संत बचते हैं। जब तब व्रत बहुते किए, मन में धरे गुमान, नानक निष्फल जात है ज्यों कुंजर स्नान। हम जब तब व्रत त्यौहार जो भी करते हैं और होता है कि मैंने किया तो ऐसा हुआ जैसे हाथी को स्नान करा दिया, हाथी अपने ऊपर धूल डाल लिया देह पर। तो जब तब बहुते किए मन में धरे गुमान, नानक निष्फल जात है ज्यों कुंजर स्नान। तीर्थ करे व्रत पुण्य जाके, नहीं मनुआवस ताके, निष्फल सेव ताहि तुम जानो, साँच कहो मैं आके। तीर्थ वाचार आचार तब करते हैं, मन में बस नहीं है तो सब निष्फल जाता है। ऐसा लक्ष्मीपति जी महाराज कहते हैं। मैंने पुण्य किया तो स्वर्ग में जाके सुख भोगो, अब मैंने पाप किया तो नरक में जाके दुख भोगो, और फिर वहाँ से लौटो और 84 लाख जोनि में भटकते रहो। तो इस आवागमन के चक्र से कभी छूटना नहीं हो सकता। कर्म का ऐसा जाल है, और ऐसा जाल है काल दुष्ट तो ही बहुविधि बांधा। राधा स्वामी साहब कहते इस तरह से काल ने तुमको बहुत तरह से बांध रखा है। और भगवान राम कहते हैं महाअजय संसार रिपु, अजीत सकई सूरवीर। ऐसा बांध रखा है जैसा कोई बड़ा भारी दुश्मन हो। ऐसा भगवान श्री राम कहते हैं। अब इस कर्म के जाल से कैसे छूटना होगा, इसी को कहते हैं नसीब। इसी नसीब से आपको नर की देह मिली, नारी की देह मिली, आप धनवान बनाए गए, दरिद्र बनाए गए, गुणवान बनाए गए, अज्ञानी बनाए गए, राजा बनाए गए, पदाधिकारी बनाए गए। जैसा बीज वैसा अंकुर, वैसा पेड़ वैसा फल। तो जैसी आपके मन की भावना वैसी आपकी दुनिया। आप अपने बनाई दुनिया में जीते हैं, मरते हैं, खाते हैं, कमाते हैं, ये सब आपका किया हुआ है। इसी को नसीब कहते हैं। पहले बना, इसी को कहते हैं प्रारब्ध। पहले बना प्रारब्ध है, पीछे बना शरीर, तुलसी आश्चर्य है, मन नहीं बांधे धीर। पहले नसीब होता है, प्रारब्ध होता है, और उसी के अनुसार आपको देह मिलती है। उसी के अनुसार समय समय से मिलन होता है, बिछड़न होता है, बीमारियां होती हैं, पढ़ाई लिखाई, और अंत में मौत हो जाती है।
आयु कर्म च वित्तम च विद्या निधनमेव च। उसी किस वासना से, जो देह त्याग के समय आपके मन में वासना होती है, उसी वासना की पूर्ति के लिए आपको देह मिलती है, और उसके साथ में आयु निर्धारित होती है। इस देह में जीव इतना समय रहेगा, बस उसी समय निर्धारित हो गया। पत्नी मिलेगी, बच्चे मिलेंगे, पढ़ाई लिखाई करेगा, धन कमाएगा, और धन कमाने के लिए कहाँ कहाँ जाएगा और कितना धन कमाएगा, कहाँ इसकी कैसे मृत्यु हो जाएगी। राजस्थान से आकर अब बैठ गया एक जगह, तो इमारत बन गई, नौकर चाकर सब सुविधा उसके पैर के पास पहुंच गई। और लोग जाते हैं, कहाँ कहाँ भटकते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, और इतने कम पैसे मिलते हैं कि जिससे भरण पोषण नहीं होता है। तो कबीर धीरज के धरे, हाथी मन भर खाए, और एक टूक के कारण स्वान गली गली जाए। हाथी मन भर खाता है, बहुत खाता है, मस्ती में रहता है, नौकर चाकर, रोजगार धंधे सब कुछ व्यवस्था उसके पैर के पास हो गई। क्यों ऐसा हुआ? तो धन चाहे तो दान कर, और मुक्ति चाहे जप नाम। धन चाहते हो तो दान करो, और मुक्ति चाहते हो तो नाम जप करो। ऐसा नाम जपो जो दिया है लेने की भावना नहीं हो। बिन इच्छा जो दान देत है, सोई दान कहावे, और फल चाहे नहीं तास का, अमरापुर जावे। ऐसा कहते हैं गरीबदास जी। कामना हो गई तो स्वर्ग होगा, नरक होगा, स्वर्ग होगा, नरक होगा, कभी छूट नहीं पाएंगे। तो मनुष्य की देह में आने का सबसे बड़ा फल क्या हुआ? देह धरे कर यही फल भाई, भजी राम सब काम बिहाई। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म श्री राम जी पद, यह वरदान न आन। मंगल करन मंगल हारी, द्रोह दशरथ अजीर बिहारी। इससे क्या होगा?